पर ये तस्वीरें जो मैं आपको दिखा रहा हूं, ये है 30 जनवरी की। चंडीगढ़ में मेयर के चुनाव हुए और आपको याद होगा उसमें बीजेपी का उम्मीदवार मनोज सोनकर विजयी घोषित किया गया। अब विजय तो कोई भी हासिल कर सकता है, जीत हार जीत ये तो चुनाव का एक अहम अंग है, अभिन्न अंग है। लेकिन यह जीत कैसे हुई, इसमें आंकड़ा समझने की जरूरत है। कुल मिलाकर 36 वोट थे, 13 पार्षद आम आदमी पार्टी के, 7 पार्षद कांग्रेस के, तो आंकड़ा हो जाता है 20। तो जीत तो सुनिश्चित थी, लेकिन 12 ही वोट वैध घोषित किए जाते हैं, 8 को इनवैलिड करार दिया प्रिजाइडिंग ऑफिसर अनिल मसीह ने। यह आपके सामने स्क्रीन पर जो दिखाई दे रहे हैं, पर मैंने कैमरा 7 जो सर के ऊपर अनिल मसीह के लगा हुआ था कैमरा, उसकी एक्सक्लूसिव फुटेज खंगाली है, ढूंढ निकाली, और इस कैमरे में अनिल मसीह की कारगुजारियां, फर्जीवाड़ा, धांधली, क्या उसकी तस्वीरें कैद हैं? मैं क्या लगा रहा हूं? मामला सुप्रीम कोर्ट में है। सुप्रीम कोर्ट ने आज मौखिक तौर पर क्या कहा, पहले शब्दशः अंग्रेजी में पढ़ देता हूं। इट इज ऑब्वियस दैट ही defaced the ballot papers. Is this the way he conducts the elections? This is a mockery of democracy. This is murder of democracy. This man should be persecuted. कि जो बैलेट पेपर थे उन पर कुछ और शाही लगा दी, कुछ निशान लगा दिए, इस तरह से चुनाव किए जाते हैं। लोकतंत्र जमहूरियत का आप मजाक बना रहे हैं, हत्या कर रहे हैं। इस आदमी को सजा मिलनी चाहिए। फिर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़, 3 जजों की यह बेंच थी, वो कह रहे हैं व्हाई इज ही लुकिंग एट द कैमरा एंड रनिंग लाइक अ फ्यूजिटिव। ये लगातार कैमरे को क्यों देख रहा है? चोर की दाढ़ी में तिनका है क्या? ये एक भगोड़े की तरह भागता हुआ क्यों दिखाई दे रहा है? तो परत दर परत ये धांधली हुई है क्या, ये तो अदालत तय करेगी, लेकिन उसकी बानगी परत दर परत आपके सामने मैं अब पेश करने वाला हूं। देखिए, पहले बैलेट बॉक्स खुला, उसके बाद पर्चियों की गिनती का काम शुरू हुआ, और ट्रे में ये जनाब अनिल मसीह, 8-10 साल पहले इन्होंने बीजेपी ज्वाइन की थी चंडीगढ़ में, ये प्रिजाइडिंग ऑफिसर थे, ये बीजेपी के अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के महासचिव भी रहे हैं, और नामित पार्षद, नॉमिनेटेड काउंसलर भी रहे हैं। वोटिंग राइट्स नहीं है इनके पास। 18 जनवरी को चुनाव होने थे तो ये जनाब बीमार पड़ गए थे, तो उसके 12 दिन बाद चुनाव हुआ। अदालत का दरवाजा आम आदमी पार्टी को, कांग्रेस को खटखटाना पड़ा था। तो अब ये देखिए, ये पर्चियों की गिनती शुरू। कुल मिलाकर ये 36 पर्ची हैं, इनकी गिनती करते हैं। उसके बाद देखते हैं कि भाई ये पर्चियां सही हैं या नहीं। अब इसमें कानून क्या कहता है, यह भी बहुत जरूरी हो जाता है। चुनाव आयोग के हिसाब से कब अवैध, इनवैलिड करार दिया जाता है किसी भी वोट को, और यह ईवीएम नहीं है, यह पोस्टल, यह बैलेट पेपर है। पोस्टल बैलेट भी नहीं, बैलेट पेपर है। अगर कोई निशान ही ना हो, पहली सूरत तो ये तो अवैध हो गया, या एक से ज्यादा निशान हो तब दिक्कत हो जाती है। जो पेन या पेंसिल इस्तेमाल करनी है उससे अलहदा, उससे अलग कलम का इस्तेमाल किया जाए, तब दिक्कत का सबब हो जाता है।
या कुछ असाधारण निशान आपने लगा दिए पहचान के लिए, तब दिक्कत हो जाती है। और यहां पर क्या हुआ, जब हो हल्ला हुआ और बैलेट दिखाने होते हैं एजेंट्स को, तो यहां बड़ा कन्वीनियंट एक काम किया गया, धक्का मुक्की हो गई, वो फट गए बैलेट पेपर जो इनवैलिड थे, फट गए। अब कहां किसका क्या है ये कैसे पता लगेगा? तो ये तो पर्चियों की गिनती का काम। असल चीज पर मैं आऊंगा, थोड़ा सा आपको इंतजार करना होगा, क्योंकि वोटों की गिनती में ही गड़बड़ झाला अगर होने लगे, हमें नहीं मालूम, सुप्रीम कोर्ट तय करेगा, तो ये लोकतंत्र के लिए बहुत ही घातक और गंभीर साबित होगा। अब आपको सीन 3 दिखाते हैं, अभी सीन दूसरा बाकी है। अब ये वोटों की गिनती का काम हो रहा है। जो पहली ट्रे आप देख रहे हैं, उस ट्रे में बीजेपी के पक्ष में जितनी वोट पड़ी वो रखी जा रही है। फिर वो दूसरे नंबर की जो काली ट्रे है, उसमें जो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के पक्ष में वोट पड़े वो डाले जा रहे हैं। और उसके बाद आखिर में जो नीले रंग की तीसरी ट्रे है, वहां पर जो अवैध हैं वोट, वो रखे जा रहे हैं। अब थोड़ा सा अवैध को भी समझाते हैं। अरविंद केजरीवाल IIT खड़गपुर में तो पढ़े हैं, थोड़ा गणित में गड़बड़ कर गए थे। प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उन्होंने इस चुनाव के बाद कि जी हमारे 8 वोट इनवैलिड हो गए, 25% वोट इनवैलिड होते हैं क्या? भाई 20 आपके पार्षद थे, 20 में से 8 अगर इनवैलिड हो जाते हैं तो दरअसल ये 40% हो जाता है। कभी आपने सुना है किसी चुनाव में 40%, 10 में से 4 वोट अवैध, इनवैलिड? पर ये चंडीगढ़ में हुआ। मतलब काउंसिलर्स को वोट देने का तरीका ही नहीं आता। चंडीगढ़ का नगर निगम वो चला सकते हैं। और इसमें खास बात ये, एक और ताज्जुब की बात, ये संयोग था, प्रयोग था, मसीह बीजेपी के मसीहा बन रहे थे क्या, जो आरोप कांग्रेस ने लगाया। सारे जो अवैध हुए वोट, सारे के सारे वो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की ही। अब ये गड़बड़ झाला कैसे हुआ वो मैं आपको परत दर परत दिखाने वाला हूं, लेकिन ये बानगी मात्र जो ट्रेलर अभी मैंने आपको दिखाया, उसी पर सीधा सवाल की शुरुआत करता हूं। और आज का सीधा सवाल क्या है वो आपके स्क्रीन पर आ रहा है। कैमरा नंबर 7, ये कैमरा नंबर 7 है जो सब कुछ कैद हो गया। मेरी जानकारी ये 5 मिनट तक बंद भी होने वाला था, बंद नहीं हुआ, और इसीलिए ऊपर लगातार अनिल मसीह देख रहे थे इस कैमरे को। कैमरा नंबर 7 खुला, धांधली का सबूत मिला, और काउंटिंग में घपलेबाजी, लोकतंत्र से दगाबाजी। चर्चा में मेरे साथ किसी राजनीतिक दल को नहीं बुलाया, चिल्पों होती है, आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं। यहां क्या क्लियर कट एविडेंस मिला है जो फुटेज मैंने ढूंढ निकाली है। इस पर चर्चा के लिए विनोद शर्मा इस पैनल में सबसे तजुर्बेकार, वरिष्ठ पत्रकार हैं, पॉलिटिकल एडिटर हैं हिंदुस्तान टाइम्स के। देश के सबसे बड़े चुनावी विश्लेषकों में से एक संजय कुमार, वरिष्ठ पत्रकार सत्यहिंदी.com नाम का डिजिटल प्लेटफॉर्म भी चलाते हैं, आशुतोष चर्चा में जुड़ चुके हैं। अभय दुबे जाने माने राजनीतिक विश्लेषक हैं, और दिबांग वरिष्ठ पत्रकार हैं, किसी परिचय के मोहताज नहीं। मैं सिर्फ अभी ट्रेलर दिखा रहा हूं, ट्रेलर को लेकर ही आपके जहन में क्या आया, क्या कौंधा दिबांग? देखिए, ट्रेलर से साफ है, ये जो फुटेज जो है उससे बिल्कुल साफ है कि ये घपलेबाजी कर रहे हैं। और ये देखिए कि कितनी त्रासदी है ये कि जब ये चुनाव परिणाम आए तो ये कहा गया कि इंडिया अलायंस की हार हुई, क्योंकि यहाँ पहली बार बीजेपी और आम आदमी पार्टी एक साथ मिलकर लड़ रहे थे चुनाव। ये हेडलाइन बनी, और जो साफ दिखा रही है ये जो तस्वीर हम देख रहे हैं, यानी जिस
बैलेट पेपर पर वो निशान लगा रहे हैं, बाद में जब, चूंकि ये तो विस्तार से अगर आप देखें पूरा, और तो यहां पर यह बताना भी दर्शकों को जरूरी है दिबांग कि हमारे पास कोई टुकड़ों की फुटेज नहीं है, बिल्कुल क्लीन फीड रॉ फुटेज 21 मिनट 39 सेकंड की, बिल्कुल अनकट, और वो आपने देखी है बिल्कुल, और उससे बिल्कुल साफ है, क्योंकि अनकट है इसलिए साफ है कि हाँ कौन कि से कोई पन्ने कहाँ। उसके अंदर शरारत का, शैतानी का, कहीं ना कहीं षड्यंत्र या साजिश का स्कोप रहता है। हाँ, और क्लीन फुटेज है हमारे पास। और वो जो बार बार देख रहे हैं कैमरे की तरफ कि कैमरा हटा या नहीं हटा, अगर आप देखें तो उसमें एक बार कैमरा उनसे हटता भी है। हाँ। और वहां 3-4 लोग खड़े हुए हैं जो कहते हैं कैमरे को हटाने के लिए कि भाई कैमरा उस तरफ न रखें, क्योंकि जहां ये दिख रहा है ये कैमरा यहां है, और फिर जब कैमरा हटता है तो वहां जो लोग बैठे हुए सेटिंग हैं, जबरदस्त थी। हाँ, और मेरी जानकारी ये है कि ये कैमरा बंद होना था 5 मिनट के लिए। बिल्कुल सही जानकारी होगी आपकी, जरूर होना होगा। और नहीं तो कम से कम उसको हटना चाहिए था। वो कैमरा हटता है और पता नहीं क्यों वापस भी आ जाता है। तो एक बहुत शख्स बड़े नाराजगी से उससे कह रहे हैं कैमरा हटाओ। आप उसको देख सकते हैं, सुन सकते हैं इस बात को, वहां पे आवाजें सुनाई देती हैं। तो एक तरीके से बहुत शर्मनाक है। और जो चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि ये लोकतंत्र की हत्या है, और एक वो तरीके असल से चीज तो अभी हम मजाक दिखाने है, वाले हैं। पर मखौल है। आशुतोष, पहली निगाह में ये फुटेज क्या कह रही है और मसीह का बर्ताव क्या कह रहा है? देखिए, इसके दो पहलू हैं। पहली बात तो यह है कि जिस दिन ये तस्वीर आई थी, जिस दिन पहली बार दिखाई गई थी, उस दिन ही इस बात के गंभीर संदेह थे कि गड़बड़ी की गई है। और अब जो फुटेज आपने दिखाई है उसके बाद तो इसमें किसी तरीके की कोई संदेह की गुंजाइश बची नहीं है। लेकिन ये एक छोटा सा सवाल है। बड़ा सवाल ये है कि क्या मसीह ने खुद ये किया है या किसी के कहने पर करवाया गया है? बेसिक सवाल ये बिना किसी बड़ी साजिश के, ये बिना किसी बड़े ताकतवर इंसान की रजामंदी के ये काम हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये ब्लेटेंटली किया जा रहा, ब्रेजनली किया जा रहा। उनको भी ये मालूम था कि 20 में से 8 लोगों के अगर हम इनवैलिड कर देंगे तो पूरे देश में हंगामा मचेगा, लोग सवाल खड़े करेंगे और ये पूछा जाएगा कि भाई सिर्फ कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी के ही जो बैलेट पड़े वही इनवैलिड क्यों हुए। लेकिन उसके बावजूद अगर ये इसको अंजाम दिया गया और डंके की चोट पर अंजाम दिया गया, तो फिर इसका मतलब यह है कि इसमें सिर्फ मसीह नहीं है, इसके पीछे कोई बहुत पावरफुल इंसान है। और चूक बस इस बात को लेकर हो गई कि कैमरा 7, कैमरा नंबर 7 वो बंद नहीं हुआ, वो रिकॉर्डिंग कर रहा था उस वक्त। वरना जो अवैध ये बैलेट पेपर थे वो तो फट गए चीना जब्ती में। देखिए संदीप, जितना दिखा था, अगर आज ये कैमरा ना भी अगर आप दिखाते तो भी अपने आप में असल चीज तो अभी दिखाई नहीं है, वो दिखाने वाला हूं मैं। जो कॉमन सेंस है वो कॉमन, वही मैं संदीप कह रहा हूं कि अगर आप उसको ना भी दिखाएं तो भी जितनी जानकारी नहीं, अब मैं दिखा देता हूं, अब मैं दिखा देता हूं। सस्पेंस ज्यादा देर तक रखना नहीं चाहिए। अब देखिए, ये 36 जो पर्चियां थी उनमें से पहली 10 दिखाता हूं। फुल स्क्रीन लेकर आइए सिर्फ। अब देखिए, जो बैलेट पेपर है उसके बाईं ओर तो हस्ताक्षर करने हैं, लेकिन दाईं ओर भी कुछ करते हैं अनिल मसीह, दिबांग और अभय, इस बात पर गौर कीजिए। फिर दूसरी पर्ची में भी फिर कुछ लिखा जाता है। फिर तीसरी पर्ची आती है, बाईं ओर साइन करके उसे ट्रे में रख दिया जाता है। इनवैलिड वाली ट्रे में नहीं, ये नॉर्मल ट्रे में है। नॉर्मल ट्रे में। अच्छा। अब चौथी पर्ची, वहां भी सीधा साइन किया, दूसरी तरफ, दाहिनी ओर कुछ नहीं किया जाता। पांचवी पर्ची देखिए, वो भी ऐसे रख दी जाती है। फिर छठी पर्ची आती है, वहां पर बाईं ओर हस्ताक्षर किए जो करने होते हैं, और फिर दाहिनी ओर ये क्या किया जा रहा है? स्मज किया जा रहा है, कोई निशान लगाया जा रहा है, एक आधार तय किया जा रहा है कि ये वोट इनवैलिड है। अब 7वीं देखिए, अब तक 3 पर्चियों में 2 जगह हाथ चला है। 7वीं
फिर सीधी रख दी जाती है। उसके बाद 8, ये देखिए 7वीं में भी फिर हरकत होती है कैमरे की और कैमरे की तरफ देख रहे हैं। चोर की दाढ़ी में ये तिनका है क्या? 7वीं पर्ची तक विनोद शर्मा, ये किसी चैनल ने अभी तक नहीं दिखाया, ये एक्सक्लूसिव खबर है, एक्सपोजे है एबीपी न्यूज का। 7वीं पर्ची तक ही 4 पर्चियों पर 2 जगह हाथ चलाते दिखते हैं, 3 पर सिर्फ जहां साइन करना है वहां साइन करते हैं अनिल मसीह। संदीप, मैं अक्सर तुम्हारे क्रिटिसाइज करता हूं, लेकिन आज मैं बाध्य हूं कि आपको मैं बधाई दूं कि आपने ये पर्दाफाश किया है। आपने शुरुआत में कहा कि इलेक्शन जो है लोकतंत्र का मेला है, और पुराने जमाने की फिल्मों में डकैत अक्सर मेले में आके डाका डालते थे, और ये शरेआम लोकतंत्र पे डाका है। और ये पहली बार संदीप नहीं हो रहा है। 2016 में राज्यसभा के इलेक्शन हुए थे, उसमें 10-12 वोट जो थे वो विपक्ष के, वो इनवैलिड करार कर दिए गए थे। हमारी अपनी दिल्ली में एक नियुक्त मनोनीत अब यहां पर देखिए, ये एक चीज मैं बीच में रोक रहा हूं, अब कैमरा घूम गया। ये दरअसल घूमना था, ये दरअसल बंद होना था, अब कैमरा घूमा पर फिर वो वापस आ गया। और अनिल मसीह वही देख रहे हैं, ये कैमरा मेरे ऊपर है कि वहां बैठे एजेंट्स के ऊपर है, या मेरा दिमाग कुछ ज्यादा कैलकुलेट कर रहा है? नहीं, देखिए अंग्रेजी में कहावत है, कॉट विद हिज हैंड इन द बिन। गले के अंदर हाथ समेत पकड़ा गया, आपने पकड़ लिया, ही इज कॉट विद हिज हैंड इन द बिन। और इतनी लंबी टिप्पणी कोर्ट बिना ऐसे विजुअल एविडेंस के नहीं करती जो आज कोर्ट ने टिप्पणी की है। जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने बोला है कि जो इन्होंने किया है, इनकी जवाबदेही बनती है। मैं एक बार फिर दर्शकों को यह दिखाना चाहूंगा, 1 सेकंड विनोद, फिर से फुल स्क्रीन लाइए पीसीआर, और पहली वोट से लेकर 10वीं तक का नजारा जरा दिखाइए। पहली वोट 2 जगह पेन चलता हुआ, घूमता हुआ दिखाई देता है। अरे भाई, बाईं ओर आपको हस्ताक्षर करने थे। दूसरी वोट, वहां भी पेन 2 जगह चलता हुआ दिखाई देता है, और ये देखिए। तीसरी वोट, पेन एक ही जगह चलता है। चौथी वोट अब आपके सामने आएगी, यहां पर पेन एक जगह चलता है। 5वीं वोट, यहां पर पेन एक जगह चलता है। 6ठी वोट, यहां पर पेन 2 जगह चलता दिखाई देता है। भाई ऐसा क्या खास है? 7वीं वोट देखिए, 36 तक मैं पूरा आंकड़ा आपको दिखाने वाला हूं। फिर 7वीं वोट देखिए, अब यहां पर इधर उधर देख रहे हैं, बिल्कुल मासूमियत, ऐसी मासूमियत दिल ही जीत ले अभय दुबे। और फिर ये उधर कैमरे को देखते हैं और पेन चल रहा है दाहिनी ओर बैलेट पर। फिर 8वीं वोट दिखाइए पीसीआर, इधर उधर देखा, अच्छा सब काबू में है, एवरीथिंग इज इन कंट्रोल, अंडर कंट्रोल। फिर कैमरा ही घूम जाता है। ये 10वीं वोट तक का नजारा है। मैं 36 की 36 दिखाने वाला हूं अभय दुबे। और यहां पर अनिल मसीह, अब पीसीआर जरा अनिल मसीह का बयान सुनवाइए। उन्होंने क्या बोला था चुनाव के बाद कि भाई इनवैलिड कैसे करार होती है, क्यों करार होती है वोट। अनिल मसीह का बयान चलाइए। उनके पोलिंग एजेंट थे अपना भाजपा के सौरभ जोशी जी, और जो आप पार्टी के और कांग्रेस के जो कॉम्बाइंड कैंडिडेट थे, उनके जो पोलिंग एजेंट थे योगेश ढिंगरा जी, उनको रिक्वेस्ट करी कि आप आगे आकर ये सारा बैलेट पेपर चेक कर लीजिए। लेकिन वो बैलेट पेपर तो चेक करने की बजाय उनके जो आपके काउंसलर को एक मनोहर, प्रेमलता और कुछ कांग्रेस के काउंसलर्स ऑल इन ए सडन विद इन सेकंड्स जंप कर गए
मेरे पूरा उस प्रोसेस को डिस्टर्ब करने के लिए, और उन्होंने आके बैलेट्स पेपर पे कब्जा कर लिया, बैलेट्स पेपर को फाड़ा। और चंडीगढ़ पुलिस के जो मार्शल डेप्यूटेड थे चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, तो उन्होंने इंटरवीन कर वो बैलेट पेपर उनसे छुटवाए। इस बैलेट पेपर को छुटवाने के पूरी प्रक्रिया में कुछ बैलेट पेपर फट भी गए। तो दिस इज टोटली व्हाट दे आर क्लेमिंग। पूरा वीडियोग्राफी में, लाइव टेलीकास्ट में दिख रहा है कि इलेक्शन प्रोसेस को, काउंटिंग प्रोसेस को डिरेल करने के लिए आप और कांग्रेस ने एक साजिश रची। अब यहाँ पर उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, ये आम आदमी पार्टी आरोप लगा रही है, उनके सही लगते हैं, या अनिल मसीह कह रहे हैं कि भाई जो अवैध वोट हैं, जो साक्ष्य है, जो प्रमाण है, वही फट गया। वेरी कन्वीनियंट। ये आपने तो दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया है। अब इसमें ज़्यादा सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी और आपके दिखाने के बाद में ये पर्दाफाश करने नहीं, के अभी बाद बहुत में- कुछ बाकी नहीं, है। अभी आप दिखाएंगे। अभी तो आप मुझे याद देखिएगा, पड़ता है यही 1 नंबर, 2 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर वोट फिर किस ट्रे में जाते हैं। जिस दिन ये खबर आई थी उस दिन दोपहर के शो में मैं यहीं था, एबीपी पे था, देश के पॉलिटिकल शो में, तो उसमें ये खबर दिखाई गई थी। तो उस वक्त मैंने ताज्जुब व्यक्त किया था कि भाई ये कैसे हुआ है, मतलब इसमें आम आदमी पार्टी के काउंसलर्स ने गड़बड़ी की है, क्या किया है, 8 वोट क्या जानबूझ के इनवैलिड किए गए हैं। ये सोचना मेरे बस के बाहर की बात थी कि जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर है, जो पीठासीन अधिकारी है, वो खुद ही ये साजिश इस तरीके से कर रहा है, योजनाबद्ध तरीके से। लेकिन अब तो ये सामने आ गया बिल्कुल कि 100% इन्होंने ही किया है। और उस वक्त जो भारतीय जनता पार्टी के लोग थे बाकायदा विक्ट्री साइन दिखा रहे थे, वी करके, विंस्टन चर्चिल की स्टाइल में विक्ट्री साइन दिखा रहे थे, और उनकी बल्ले बल्ले हो रही थी। और उनका पूरा दावा यह था कि उन्होंने इंडिया गठबंधन को चंडीगढ़ में हरा दिया है, और ये देश में इंडिया गठबंधन की पहली हार है, इस तरीके से पेश किया जा रहा था। आपको ध्यान होगा। देखिए, ईवीएम पर बहुत सवाल उठते हैं। ये तो बैलेट पेपर में भी ये धांधली हो सकती है। बैलेट पेपर में तो बहुत धांधलियां होती रही हैं, मैं उस चर्चा में अभी नहीं जाऊंगा, क्योंकि मेरी जिंदगी का ज्यादातर हिस्सा जो चुनाव को देखने हुआ है वो बैलेट पेपर वाला ही हिस्सा है। ईवीएम में तो बाद में अभी चुनाव शुरू हुआ है। संजय, आप देश के सबसे बड़े चुनावी विश्लेषकों में से एक हैं। आपने कोई ऐसा चुनाव देखा है जिसके पास बहुमत है 20, जिसके पास पार्षद, उसमें से 8 के वोट इनवैलिड हो जाए, अवैध हो जाए? या तो मतलब दिमाग से पैदल ही है सारे पार्षद, उनको वोट देना, एक अदद वोट देना नहीं आता। ऐसा आपने कभी देखा, सुना है? 40% हो जाता है ये आंकड़ा, 20 में 8 इनवैलिड, मतलब 40% इनवैलिड। देखिए संदीप, आप ठीक कह रहे हैं। मेरे याददाश्त में तो ऐसा नहीं है कि ढेर सारे, आपने कहा 40% मत जो है वो इनवैलिड हुए, और ऐसा क्या संयोग था कि वो सारे के सारे सिर्फ एक ही पार्टी या एक ही गठबंधन के हुए। तो जिस बात का जिक्र और पैनलिस्ट भी कर रहे हैं कि जिस दिन ये बात आई थी निकल के, उसी दिन शक की निगाह थी कि कुछ ना कुछ तो हुआ है। अब आज सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के नेतृत्व में एक बेंच ने जब इस तरह के स्टेटमेंट दिए हैं, तो निश्चित रूप से मामला गंभीर है। आप जो फुटेज दिखा रहे हैं वो मैं देख तो नहीं पा रहा हूं, लेकिन मैं समझ रहा हूं कि फुटेज कितना ट्रांसपेरेंट है और वो क्या किन चीज़ों को दिखा रहा है। जिस बात का जिक्र अभय जी कर रहे हैं कि इस तरह से बैलेट पेपर को छीनना, फाड़ना, ऐसा तो तब होता था जब बैलेट पेपर से चुनाव होते थे, तो उसी तरह की घटना होती हुई दिखाई पड़ रही है। लेकिन पहले इस तरह के मामलों में कई बार पार्टी के कार्यकर्ता आपस में लड़ते थे, छीना झपटी होती थी, बैलेट पेपर फटते थे। लेकिन यहां पर एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति दिखाई पड़ती है, जब जिस व्यक्ति को निष्पक्ष चुनाव कराना है, निष्पक्ष काउंटिंग करनी है, और वही इसमें शामिल हो जाए, तो सचमुच बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। दुर्भाग्यपूर्ण है। दिबांग, हाई कोर्ट गए, फिर सुप्रीम कोर्ट गए हैं। अब सुप्रीम कोर्ट का सीधे सीधे ये कह देना, इट इज ऑब्वियस दैट ही डिफेस द बैलेट पेपर्स, इज दिस द वे ही कंडक्ट्स द इलेक्शन, दिस इज अ मॉकरी ऑफ डेमोक्रेसी। और 7 तारीख को, 2 दिन बाद, जो चंडीगढ़ म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की एक बैठक भी होने वाली थी, अब वो भी टाल दी गई है। तो ये मामला, अब इसकी गूंज आने वाले दिनों में और सुनाई देगी, और ये चुनाव दोबारा होंगे, बिल्कुल सुनाई देगी। और देखिए, क्लिंचिंग एविडेंस मैंने अभी रखा है, अभी ये जो दर्शकों के लिए बचा बिल्कुल ये, और खासतौर पर जब आप फुल स्क्रीन इसको देखते हैं तो बहुत साफ पता चलता है कि ये एक व्यक्ति नहीं है, ये पूरा ग्रुप है। इनके साथ एक सज्जन खड़े हुए हैं बिल्कुल इनकी बाईं तरफ,
जो उनको इशारा करके बार बार बताते हैं। अगर आप सामने देखें, जब कैमरा इस तरफ मूव करता है तो उनको मालूम है। वहाँ आप देखें तो एक ब्लू रंग के स्वेटर में सफ़ेद कुर्ता पजामा पहने एक और खड़े हुए हैं, वो बार बार इशारा करते हैं कि कैमरा इधर करो। और अगर आप ध्यान से देखें तो लगता है वो कुछ भद्दी गालियां भी दे रहे हैं कि भाई कैमरा इस तरफ अब मैं करो। क्लिंचिंग एविडेंस भी दिखा देता हूं और फिर से। और बहुत साफ वो दिखाई देता है। और ये आप ऑडियो सुनवा नहीं रहे हैं, पर अफरा तफरी का माहौल है, कुछ नारे लग रहे हैं वहां पर बातचीत हो रही है, जोर जोर से चिल्लाया जा रहा है प्रिजाइडिंग ऑफिसर के बारे में। सवाल जवाब लोगों के चल रहे हैं, लोगों के चिल्लाहट यही है। बात उस हम सब के दर्शकों को बीच ये भी हो रहा है। फिर से बता दें, दोहरा रहा हूं, हमारे पास क्लीन फुटेज है, कोई एडिटेड नहीं है। ये हम ट्रीट करके आपकी आसानी के लिए आपको समझा रहे हैं। 21 मिनट 49 सेकंड की पूरी फुटेज है हमारे पास। अब देखिए ये सीन 2 और सीन 3, जहां पर पहली नंबर पर्ची पर 2 जगह निशान लगाते दिखते हैं, दूसरी नंबर पर्ची पर, छठी और 7वीं पर। अब ये स्क्रीन के दाहिनी ओर देखिए आप, यहां पर 3 ट्रे रखी हुई हैं और इन ट्रे में पहली ट्रे बीजेपी के पक्ष में पड़े हुए वोटों की है, दूसरी ट्रे आम आदमी पार्टी कांग्रेस के पक्ष में पड़ी वोटों की है और तीसरी ट्रे इनवैलिड वोटों की है। अब देखिए इसके अंदर सिर्फ सीन 3 दिखाइए। अब ये 7 नंबर वोट वहां गई है और ये 6 नंबर, अब ये 5 नंबर बीजेपी, 4 नंबर बीजेपी। इस पर गौर कीजिएगा। अभी 3 नंबर आएगी और 1 और 2 में आपको बता रहा था 2 जगह वहां पर हस्ताक्षर हुए हैं, ये 3 गई। अब इसके बाद 2 नंबर वोट आएगी। ये देखिए इनवैलिड वाली ट्रे में पहले नंबर की वोट जो सबसे पहले जिस पर हस्ताक्षर किए और 2 जगह करते निशानदेही करते पाए गए अनिल मसीह, वो भी इनवैलिड में जा रही है। मतलब खुला खेल फर्रुखाबादी हो रहा था विनोद शर्मा। भैया मैं समझता हूं कि ये जब इनकी नियुक्ति हुई थी वहीं से पूरा प्रकरण शुरू हुआ। और अभी जैसा कि शायद अभय ने बोला या किसी और ने बोला कि ये सिर्फ इनकी तक सीमित नहीं है, इसमें अगर आप इनके तार देखेंगे तो ऊपर तक जाएंगे। देखिए अभी हाल ही में गवर्नर साहब ने इस्तीफा दिया, जो कि एडमिनिस्ट्रेटर हैं चंडीगढ़ के। जो पंजाब का गवर्नर होता है वो चंडीगढ़ का एडमिनिस्ट्रेटर होता भी, और उन्होंने इस्तीफा दे दिया व्यक्तिगत कारणों से। व्यक्तिगत कारण, पारिवारिक जिम्मेदारियों के चलते। हाँ, जो भी मैं कोई इल्जाम नहीं लगा रहा हूं, लेकिन ये भी सोचने का विषय है। और हो सकता है कि उनको ये अपेक्षा थी, ये उनको इंडिकेशन मिल गया था कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले को रफा दफा नहीं करने वाली, सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर एक सख्त रवैया अपनाने वाली है, क्योंकि ये बेशर्मी से किया गया है जो कुछ किया गया है। जो पहले जो 16 का इलेक्शन था उसमें इंक बदल दी गई थी, पेन बदल दिया गया था। हाँ, 12 वोट जो थे उसमें 12 विपक्ष के 12 वोट जो थे वो इनवैलिड करार कर दिए गए थे। तो इस तरह का जो मैनिपुलेशन है इलेक्शंस में और इनडायरेक्टली इलेक्टेड हाउसेज में, जो इस तरह का मैनिपुलेशन है, वो बदकिस्मती है इस देश की। और इसीलिए मैं ये समझता हूं कि एक चिंता का विषय है और इस पे व्यापक चर्चा की जरूरत है। आपका फेस कहीं गायब हो गया, स्क्रीन पर कुछ और आ गया है, स्क्रीनशॉट आ गई है, लेकिन हमारे पास अब मैं आपको दिखाता हूं 11वीं से 20वीं वोट। वहां क्या किया प्रिजाइडिंग ऑफिसर अनिल मसीह ने? अब देखिए दस्तक दिखा दी थी 11, एक ही जगह वो साइन करते दिखेंगे या 2 जगह करेंगे? ये देखिए यहां पर भी दूसरी जगह कलम चलती है। क्यों चल रही है दूसरी जगह? अब 12वीं वोट देखिए, यहां पर कलम चली और बात खत्म। 13वीं वोट देखिए, कलम चलती है और फिर क्या होता है? बात खत्म। 14वीं वोट, और कलम चलाने की कोशिश की है क्या? 15वीं वोट आप देखिए। तो ये 2 जगह जो
कलम कहीं चलती है और कहीं नहीं चलती। और आप जानते हैं चुनाव में पोस्टल बैलेट जो बैलेट पेपर है इनवैलिड तब होगा जब या तो कोई चिन्ह मिल गया, पहचान के लिए कुछ कर दिया, स्मज कर दिया। तो ये दाल में काला है या दाल ही काली है? ये पूरी दाल ही काली है। आप पहले सिलसिलेवार तरीके से बता चुके हैं कि वोट किन परिस्थितियों में अवैध घोषित होता है। हाँ। और यहाँ पर बाकायदा वैध वोटों को अवैध बनाया जा रहा है ताकि उन्हें पहले से तय योजना के मुताबिक अवैध ट्रे में डाला जा सके। ये इसके पीछे मकसद है। तो जिस दिन ये खबर आई थी, मैं उस दिन का एक थोड़ा तजुर्बा आपको बताता हूँ। तो उस दिन जो एबीपी के संवाददाता थे वो कांग्रेस के नेताओं से और आम आदमी पार्टी के नेताओं से पूछ रहे थे, क्यों भाई, क्या आपके पार्षदों ने आपको धोखा दिया, वोट नहीं दिया? तो उन लोगों ने बड़े यकीन के साथ कहा था कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, हमारे सब लोगों ने हमें वोट दिया है। ये वोट जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर हैं उन्होंने सारी गड़बड़ी की और उन्होंने उसी वक्त इनके ऊपर इल्ज़ाम लगाया था। उसके बाद वो लोग अदालत गए और उन्हें सर्वोच्च अदालत में जाना पड़ा। उसके बाद उन्हें फिर राहत मिली, जो आप मुझे लगता है कि दोबारा नहीं, चुनाव बात सुप्रीम कोर्ट के ही हवाले क्यों कर दी जाए? आशुतोष, आपने अपने शुरुआती करियर में इलेक्शन कमीशन आपकी बीट भी रही, सुप्रीम कोर्ट ही फैसला सुनाए, चुनाव निरस्त करे या कुछ और करे। चुनाव आयोग क्या कर रहा है? क्या चुनाव आयोग को इस फुटेज का संज्ञान नहीं लेना चाहिए? क्या चुनाव आयोग को सख्त कार्रवाई नहीं करनी चाहिए? अनिल मसीह, किसको बना देते हो आप प्रिजाइडिंग ऑफिसर? मैं चुनाव आयोग की बात इसलिए कर रहा हूं, पूरी दुनिया में हम ये डंका पीटते हैं कि 140 करोड़ का ये देश, 95 करोड़ मतदाता, यहां पर जो चुनाव है उससे निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव कहीं नहीं होते। चुनाव आयोग क्यों खामोश है? देखिए संदीप, अगर चुनाव आयोग के बारे में जितनी कम टिप्पणी की जाए उतना ही बेहतर है, क्योंकि चुनाव आयोग की निष्पक्षता आज की तारीख पे सबको पता है और उस पर कोई कुछ कहने की जरूरत है नहीं। जिस तरीके से आप कोई भी विधानसभा का चुनाव पिछले 6-7-8 महीनों को उठा के देख लें, जिस तरीके से धज्जियां उड़ी हैं, उनमें तो बहुत सारे लोगों की वोटिंग राइट्स तक फ्रीज हो सकती थी। जिस तरीके से धर्म के नाम पे वोट मांगे गए हैं, जिस तरीके से हर रैली के पहले भगवान का नाम लिया गया, बजरंगबली का नाम लिया गया है, क्या इलेक्शन कमीशन ने कोई कार्रवाई की उनके खिलाफ? कोई कार्रवाई नहीं की। तो आप, इसलिए मैंने कहा ना कि ये सिर्फ दीपक मसीह का काम नहीं हो सकता। अनिल और एक मसीह, चीज और जो हाँ। विनोद जी ने इशारा किया था, वो विनोद जी ने बहुत इंटरेस्टिंग बात उन्होंने कही थी कि इसमें कहीं ना कहीं पंजाब के जो गवर्नर हैं और चंडीगढ़ के जो एडमिनिस्ट्रेटर के इस्तीफे का इन दोनों के बीच में कोई ना कोई लेना देना है। अब वो रिश्ता क्या है मुझे नहीं मालूम, लेकिन मुझे लगता है क्योंकि बहुत ही हंस तरीके से राज्यपाल महोदय ने इस्तीफा दिया और ये कहा गया कि पर्सनल कारणों की वजह से उन्होंने इस्तीफा इससे दिया। उनकी जिम्मेदारी से तो पल्ला वो थोड़ा झाड़ और पाएंगे उसके कि बाद अब मैं तो नहीं हूं। शायद- जब आप राज्यपाल थे, एडमिनिस्ट्रेटर थे चंडीगढ़ के, तब हुए हैं ये चुनाव। नहीं, लेकिन मैं इसमें कुछ इंसिनिवेट नहीं कर रहा हूं अभी। मैं मेरे ये कहने का मतलब नहीं है कि उनका कोई इन्वॉल्वमेंट है, लेकिन उनके इस्तीफे में और इस घपलेबाजी में कोई ना कोई रिश्ता जरूर है। या तो वो डिसअप्रूव किया उन्होंने कि भाई ये मुझसे ये मेरे रहते हुए ये बात ठीक नहीं हो सकती, लेकिन हो सकता है कि उन्होंने अपने आप को असहाय महसूस किया हो सकता है उनको लगा होगा कि मैं क्यों इस पाप का भागीदार बनूं, तो उन्होंने इस्तीफा दे दिया। लेकिन ये इन्वेस्टिगेशन का मसला है कि ये सिर्फ मसीह ने खुद किया है और ये मैं 100% कॉन्फिडेंट हूं कि ये मसीह के अपने बस का नहीं है। इनके ऊपर कोई बहुत पावरफुल लोगों तो का ये बड़ा हाथ है खेल हो और रहा पूरी था। साजिश अब यहाँ तब तक सामने पर नहीं जो आएगी, आशुतोष कह रहे तब तक थे ये संजय, मैं इतना हतोत्साहित या पेसिमिस्टिक नहीं रहूंगा। चुनाव आयोग, भाई बहुत चुनाव हुए हैं इस देश में, हमने टीएन सेशन को भी देखा है चुनाव करवाते हुए, निष्पक्ष चुनाव भी होते आए हैं देश में। उस निष्पक्षता की कसौटी पर फिर से देश को अपने आप को कसना होगा क्या? ये सामने जो तस्वीरें आ रही हैं उसके बाद बिल्कुल संदीप, दो नज़रिए हैं। जो तस्वीरें आप दिखा रहे हैं वो ये तो स्पष्ट कर रहा है कि किस तरह की घपलेबाजी, धांधलेबाजी हुई है और ये बहुत दुखद है कि इसके लिए सुप्रीम कोर्ट जाना पड़े। जब एक एजेंसी है, एक संस्था है इलेक्शन कमीशन, और आपने जिसका जिक्र किया, पूरी दुनिया भर में डंका
बजती है इलेक्शन कमीशन के, भारत के इलेक्शन कमीशन की। दुनिया में कहीं पे भी जाएं और लोग चर्चा करते हैं कि भाई भारत में चुनाव कितने निष्पक्ष होते हैं, इलेक्शन कमीशन के पावर्स और उनकी जो चुनाव कराने की क्षमता, इसकी बड़ी डंका पिटती है। तो ऐसी स्थिति में ये सुप्रीम कोर्ट या कोर्ट तक बात जानी नहीं चाहिए थी। इलेक्शन कमीशन को इसका संज्ञान लेना चाहिए था। जो फुटेज आपके पास है, जो घटनाक्रम हम आप सब देख पा रहे हैं, ये सारी चीजें तो इलेक्शन कमीशन के पास होंगी। अगर नहीं थी तो उन्हें जांच पड़ताल करनी चाहिए थी। तो इस तरह से प्रश्न तो लगता है कि इलेक्शन कमीशन अब मैं एक और थोड़ा सा हिस्सा दिखा दूं इस फुटेज का। संजय भाई आपकी इजाजत से ये फुल स्क्रीन लेकर आइए, सीन 4 भी देखिए। मतलब ये किसी फिल्म से कम नहीं है। गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है। फिल्म का टाइटल भी हो सकता है। अब ये मैंने आपको 3 ट्रे बताई। पहली ट्रे जो नीली ट्रे है, जो आपके सबसे नज़दीक है, जहाँ से आप टीवी देख रहे हैं, वो है जहाँ पर बीजेपी के समर्थन में जो वोट पड़े हैं वो रखे जा रहे हैं। दूसरी काली ट्रे जहाँ पर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के समर्थन के वोट, और तीसरी नीली ट्रे जहाँ पर जो वोट अवैध करार दिए गए अनिल मसीह द्वारा वो। और अब इनमें गिनिए, देखिए ये 12, और उधर जो ये चौथी ट्रे है, अब इसमें ध्यान रखिए 1, 2, 6, 7, 13 नंबर, फिर 35वां 36वां जो पलटकर आप सबसे पहले उधर हुए गड़बड़ झाला, आखिर में क्योंकि वो नीचे दब जाएगी वो आखिर में आई, वो हमने आपको तस्वीरें दिखाई। तो ये कुल मिलाकर 8 अवैध वोट अब ट्रे में सजाकर बैठ गए। गोलमाल है मेरे भाई, दिमाग सब में एक सवाल गोलमाल आ रहा है। हाँ। बिल्कुल मेरे दिमाग में एक छोटा सवाल आ रहा है कि जिस वक्त ये वोटों का विभाजन कर रहे हैं कि कौन किसका वोट है, कौन अवैध है, क्या है इस पूरी, क्या उस वक्त वहां पर जो इलेक्शन एजेंट्स हैं हाँ। पार्टियों के, उनका वहां होना जरूरी नहीं था? वो नियम क्या सामने है, वो सामने है। सामने है। अच्छा, पर ये तो बैठे हुए अपने डेस्क पर कर रहे हैं जो काम कर रहे हैं, और गिनकर बता दिया कि 8 इनवैलिड है। क्योंकि विधानसभा लोकसभा चुनाव में जहां जब मतपत्र इस तरह छांटे जाते हैं, और वो तो सीन मैंने खुद देखा है। नहीं नहीं, तो वहां वो तो दिखाना बगल में ही तो रहते हैं। जिम्मेदारी होती है प्रिजाइडिंग ऑफिसर की। पर जी धक्का मुक्की हो गई और फट गए सब। बिल्कुल देखिए, और मेरे ख्याल से ना इसको इतना लाइटली नहीं लिया जाना चाहिए। मेरे ख्याल से बहुत गुस्से से पूछा जाना चाहिए कि आखिर बीजेपी को जो जिसका उम्मीदवार यहाँ जीता है, क्या जरूरत थी ये सब करने की। ये भी और गुस्से से पूछा जाना चाहिए, क्योंकि लोग वैसे ही सवाल उठा रहे हैं ईवीएम पर। आप बैलेट पेपर को भी नहीं छोड़ रहे हैं, आप ईवीएम के साथ भी सवाल उठा रहे हैं। तो एक जो सवाल उठ रहे हैं उसका जवाब आना चाहिए, और मुकम्मल जवाब आना चाहिए। अगर आप लोकतंत्र में हैं तो इस तरह का मजाक, इस तरह से, जिस तरह सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप लोकतंत्र की हत्या ऐसे नहीं कर सकते, इसमें इफ और बट की कोई गुंजाइश नहीं है। क्योंकि ये जो फुटेज आपके पास है, ये पूरा 21-22 चंद्रचूड़ पूछ रहे हैं, व्हाई इज ही लुकिंग एट द कैमरा एंड रनिंग लाइक अ फ्यूजिटिव। बिल्कुल इतना नौसिखियापन। आप ये देखिए, नौसिखियापन या खिलाड़ी नहीं, बिल्कुल खिलाड़ी नंबर 1 साबित हुए हैं ये गड़बड़ जाले में। बिल्कुल आप ये जो कर रहे हैं, अगर सही है तो, और नहीं, और बार बार आप देख रहे हैं, अगर आप साइन ही कर रहे हैं तो साइन कीजिए, उनको रखिए। आप कैमरे की तरफ बार बार क्यों देख रहे हैं? और इसमें दूसरा सवाल ये आ जाता है विनोद, आप 2016 का जिक्र कई बार किया भाई, आपके जो भी बैलेट पर पड़ गया, गड़बड़ झाला भी कर दिया, एजेंटों को तो दिखाना है ना। उसके बाद तो एजेंटों को दिखाने की बारी आती है तो धक्का मुक्की की आड़ में जी वो सारी फट गई पर्चियां। ये तो बड़ा कन्वीनियंट सा एक एक्सप्लेनेशन दिया जा रहा है। आशुतोष आप जवाब दें तो, इसका कनेक्शन में दिक्कत आ गई विनोद के थोड़े। जी जी संदीप, आपने क्या पूछा था? मैं ये कह रहा हूं कि भाई आपने वोट डाल दिया, 8 इनवैलिड हैं, एजेंट सामने बैठे हैं, उनको दिखाना तो होगा। दिखाने की बारी आती है तो अनिल मसीह कह रहे हैं कि नहीं जी धक्का मुक्की हो गई संदीप, और जोर जबरदस्ती हो गई और फट गई वो सारी। बड़ा कन्वीनियंट है वो, हाँ वो बहुत कन्वीनियंट नहीं है। ये पूरे गेम प्लान का हिस्सा है, ये पूरे षड्यंत्र का हिस्सा है कि हम सबूत भी नष्ट कर देंगे उसके बाद, क्योंकि ये फटा नहीं है, ये फाड़ा गया है। और ये फाड़ा उन्हीं लोगों ने फाड़ा है जिनकी
जो दरअसल जिताना चाहते थे जिसको। तो ये फटा, झगड़े में नहीं फटा है, ये इन्हीं लोगों ने फाड़ा है। इन्हीं लोगों ने फाड़ा है। तो अब मामला सुप्रीम कोर्ट में है। सुप्रीम कोर्ट क्या कार्रवाई करता है? जो मौखिक बातें कही है उससे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट बहुत ही गंभीर है इस मामले को लेकर। इसे लोकतंत्र का मजाक, भद्दा मजाक बता रहा है सुप्रीम कोर्ट, हत्या बता रहा है लोकतंत्र की। और इस तरह की बातें जब सामने आती हैं तो हम कॉज करेक्ट करना भी जानते हैं। जो ये दीमक है, ये लोकतंत्र की दीमक है, अगर ये बात सारी सही है तो इन पर कीटनाशक डालने की भी ज़रूरत है। वो सुप्रीम कोर्ट करेगा या जनता जनार्दन भी देख रही है। और आप देख तो रहे हैं, राय भी हमसे हज़ारों की तादाद में साझा कर रहे हैं, वो मैं आपके साथ बांटने वाला हूं। एक छोटे से ब्रेक के बाद बने रहिए। जब सियासत के शोर में खबर खोने लगे, जब सूचनाएं कम, हंगामा ज्यादा होने लगे, तब जरूरी है संविधान के पन्ने पलटना, खबर की तह हटाकर आगे निकलना। मगर ये करेगा कौन? इसलिए अब टूटेगा मौन, जिसे मालूम है सियासत की बिसार, जिसने देखी है सत्ता की शह और मार। पक्की खबर, सच्ची बात, 1 घंटे सिर्फ आपके साथ। भारत की बात रोहित सिंह सावल के साथ, सोमवार से शुक्रवार रात 8 बजे, सिर्फ एबीपी न्यूज पर। Amba Flexion TNT, made with enhanced refined process. Experience the next level of steel. मम्मा, मुझे ना ज्यादा खाना देना, इतने से मेरा पेट नहीं भरता। मुझे पता है कि तुझे हॉस्टल का खाना अच्छा नहीं लगता। शाही पनीर, मम्मा स्पेशल। राकेश मसाले, असली स्वाद बांटने से बढ़ता है। मिलिए सिनेमा कुमार से, जो टाइल एड्स के लिए सेलिब्रिटीज ट्रेन कर रहे हैं। पैसे दो तो ये कुछ भी करेंगे। और ये है ओरिएंट बेल वेबसाइट विद नो एडेड सेलिब्रिटीज। यहाँ मिले हजारों डिजाइन का सही प्राइस और वेबसाइट पे दिखाए अपने घर में उसका लुक। ओरिएंट बेल टाइल्स, 100% टाइल्स, 0% सेलेब्स। दिलावर जी, बाइक में डालिए गल्फ प्राइड, जो पिकअप रखे बरकरार सालों साल। जब बाइक में गल्फ प्राइड डलवाओगे तो सालों साल वही पिकअप पाओगे। Say hi to a world where everything leads to exploration. Every journey, every adventure, even that school reunion. Celebrate your journeys with a bold new companion, Škoda Kushaq. Škoda.